नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां सूरजपुर से बड़ी खबर मिली है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 37 लोग, 37 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। गांव में दशगात्र के भोज में गए थे ग्रामीण और सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सभी की हालत फिलहाल सामान्य है। विशुनपुर गांव का ये मामला सामने आया है। तो आप ये देखिए कि दशगात्र के भोज में ये सभी ग्रामीण गए हुए थे। गांव में दशगात्र भोज का आयोजन किया गया था। 37 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जैसे इन्होंने भोज किया उसके बाद इनकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी। सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। सभी की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। विशुनपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो कुल 37 ग्रामीण बताए जा रहे हैं जो कि दशगात्र भोज के दौरान बीमार पड़े और जैसे ही मालूम पड़ा एक साथ 37 ग्रामीणों के बीमार होने की सूचना मिली, तुरंत इन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है और अब ये पूरा मामला हालांकि जांच का विषय भी है कि आखिरकार, क्योंकि दशगात्र भोज में कई लोग भी शामिल हुए थे, अचानक से 37 ग्रामीणों की तबीयत कैसे खराब हुई, ये जांच का विषय बना हुआ है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी खबर है सूरजपुर से। गांव में दशगात्र भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्रामीण गए हुए थे भोज के लिए और इसी दौरान बीमार पड़ गए। तो आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है और अब हालत सामान्य बताई जा रही है। सूरजपुर से बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देखिए, जब देर रात सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और इलाज किया गया, तो सामान्य इलाज से ही सभी की तबीयत स्थिर हो गई। अभी भी स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। गंभीर हालत किसी की नहीं है और इन ग्रामीणों में बच्चे भी शामिल हैं। आप देख पाएंगे जैसा कि तस्वीरों में कुछ मासूम बच्चियां भी हैं जो कि हॉस्पिटल एडमिट की गई हैं। अचानक से भोज के दौरान इनकी तबीयत खराब हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वरुण रॉय जुड़ गए हैं। वरुण, दशगात्र भोज के दौरान 37 ग्रामीणों के बीमार होने की खबर है, क्या और भी लोग इसमें शामिल हुए थे? जी, बिशुनपुर गांव का पूरा मामला है, जहां दशगात्र भोज के दौरान सैकड़ों ग्रामीण वहां मौजूद थे। हालांकि जब 50 से ज्यादा ग्रामीणों के उल्टी दस्त की बातें सामने आई, तो कुछ जो सामान्य थे उन्हें छोड़कर 37 लोगों को जिला अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया। हालांकि जो भोज का कार्यक्रम था उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, लेकिन 37 लोगों को उल्टी दस्त लगातार हो रही थी, जिसके बाद जिला अस्पताल सभी को लाया गया है। और फिलहाल 37 जो ग्रामीण है, महिला बच्चे समेत, उनका फिलहाल इलाज जारी है और हालत तो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इलाज जारी है। लेकिन दशगात्र भोज के बाद ये पूरा मामला सामने आया कि सभी को उल्टी दस्त होने लगे। तो फिलहाल अभी जिला अस्पताल में डॉक्टर तो सभी की हालत सामान्य बता रहे हैं, लेकिन इलाज फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 50 लोग शामिल थे, 37 लोगों की तबीयत खराब हुई थी और इनमें बच्चियां भी शामिल है। वरुण जी, देखिए भोज का कार्यक्रम था। अब जो फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी गांव में पहुंची और जानने की कोशिश की कि और भी कोई लोग हैं कि नहीं है जो जिनकी हालत खराब हुई है, क्योंकि जो भोज हुआ, भोज में कौन सा भोजन ऐसा था कि जिसको खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई। तो जिनमें 37 लोगों की ज्यादा तबीयत खराब हुई, जिनका इलाज जारी है। तो अब ये जांच का विषय रहेगा रेणु की आखिर किस तरह का वहाँ पर फूड पॉइजनिंग का जो मामला सामने आया, कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा था जिसे खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई। शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और आप देखिए कि जांच टीम भी मौके पर पहुंची ये जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ था जिसे खाने के बाद अचानक से इन ग्रामीणों की तबीयत खराब हुई थी। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विस्तारित बैठक आज होने वाली है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ सहित तमाम पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित। संगठन के काम की होगी विस्तार से समीक्षा। संगठन के आगामी कार्य योजनाओं पर भी मंथन होगा। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 12 बजे से बैठक होगी। तो कुमारी शैलजा जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, प्रभारी बनने के बाद उनका ये पहला दौरा है छत्तीसगढ़ का और आज नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक लेने वाली हैं। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। संगठन के काम के विस्तार से समीक्षा की जानी है।
संगठन के आगामी कार्य योजनाओं पर भी मंथन होगा। बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 12 बजे से बैठक होगी। तो वहीं रायपुर से खबर, जहां अजय जामवाल 3 दिन के दौरे पर जाएंगे बस्तर। सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आरक्षण, पीएम आवास समेत दूसरे मुद्दों पर बनेगी रणनीति। सरकार को घेरने की बैठक में बनेगी रणनीति। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। अजय जामवाल 3 दिन के दौरे पर जाएंगे बस्तर। सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आरक्षण, पीएम आवास समेत कई दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर भी रणनीति तैयार की जानी है। सरकार को किस तरीके से घेरा जाना, इसको लेकर भी बैठक में रणनीति तय होगी। और अब कोंडागांव से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक मंगलराम उसेंडी का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार थे मंगलराम उसेंडी। गृह ग्राम में आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। रमन सिंह, अरुण साहब, नारायण चंदेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री लता उसेंडी के पिता थे मंगलराम उसेंडी, जिनका निधन हुआ। तो खबर कोंडागांव से है, जहां पर कोंडागांव के पूर्व विधायक मंगलराम उसेंडी का निधन हुआ। पूर्व मंत्री लता उसेंडी के पिता थे मंगलराम उसेंडी और इस दौरान सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह ग्राम में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी समय से बीमार बताए जा रहे हैं मंगलराम उसेंडी। रमन सिंह, अरुण साहब, नारायण चंदेल सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर भिलाई से है, जहां पर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ। प्रतिमा लगाने पर रोक लगी। प्रशासन ने उद्यान को किया सील। अटल उद्यान की बढ़ाई गई सुरक्षा। उद्यान में लगाए गए कैमरे, पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम फैसला करेगी। तो बड़ी खबर आपको भिलाई से दे रहे हैं, जहां पर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ। प्रतिमा लगाने पर रोक लगी। प्रशासन ने उद्यान को सील किया। तो वहीं अटल उद्यान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। उद्यान में लगाए गए कैमरे, पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी हंगामा न हो। प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम फैसला करेगी। इसको ले जाओ 1 मिनट, कोई दौड़ नहीं यहाँ से। गरियाबंद के राज्य में नया मेला मैदान में भूमि खाली करवाने गई प्रशासन की टीम के सामने किसानों ने जमकर हंगामा किया। जेसीबी के साथ जैसे ही प्रशासन की टीम नया मेला मैदान पहुंची तो सब्जी की फसल लगाए किसान जेसीबी के सामने खड़े हो गए। वहीं एक बुजुर्ग महिला जेसीबी की चपेट में आकर गिर गई। दरअसल 60 एकड़ भूमि को नया मेला मैदान के लिए शासन ने प्रस्तावित किया है। प्रशासन का कहना है कि किसानों को 3 साल पहले भूमि के बदले भूमि दिया जा चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि दिए गए भूमि फसल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मौके पर पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प हुई। हम लोगों को जमीन बहुत कम दिया गया है और जमीन को न नाप के दे है न बना के दे है। सब साहब मन ना मंत्री मन आ रही तो बोले रही से जमीन लेना पूरा बरोबर करके बढ़िया मस्त पानी वानी लगा के किसान ला देवो। किसान ला थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो बोले रही। अवे दे आज ना इतना फसल लगे है, ओकर बाद पूरा जेसीबी चलवा दी। तहसीलदार पूरा 20 पुलिस के साथ आके पूरा चलवा दी, सुरुंधा पूरा तोड़वा दी, ताकि पूरा बारिश छोड़वा दी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन से पूछे गए 10 सवालों के जवाब सरकार ने भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब गवर्नर को बिल पर साइन करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो वहीं गवर्नर अनुसुईया उइके ने कहा कि जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच मची खींचतान के बीच आखिरकार सरकार ने जवाब भेज दिया है। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को संवैधानिक मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। इस नए बिल में कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिल पर साइन करने से मना करते हुए कहा कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो सरकार 76% आरक्षण का बचाव कैसे करेगी, वो भी तब जब हाल ही में कोर्ट ने 58% आरक्षण के प्रावधान को अवैधानिक करार दिया था। राजभवन ने इस बिल को लेकर 10 सवालों की लिस्ट सरकार को भेजी थी और जवाब भी मांगा। हालांकि इसे लेकर काफी सियासी हंगामा मचा और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर बिल को रोका जा रहा है। हालांकि तमाम वाद विवाद के बीच सरकार ने 10 सवालों के जवाब भेज दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब राज्यपाल को बिल पर साइन कर देना चाहिए। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन
राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। उधर राज्यपाल का कहना है कि सरकार के जवाब के सभी बिंदुओं की स्टडी की जाएगी और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही साइन किए जाएंगे। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। 9 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। पीठ ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था, जिसे लेकर आदिवासी समाज में काफी नाराजगी थी। अब संशोधित बिल में आदिवासियों को फिर 32% आरक्षण दिया गया है, लेकिन साथ ही ओबीसी आरक्षण को भी 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है और कुल आरक्षण 76% तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। धमतरी के बखारा में एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और थाने का घेराव किया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल मामला गुजरा गांव का है, जहां एक महिला को गांव के कुछ दबंगों ने जादू टोने के शक में प्रताड़ित किया था और इसकी शिकायत महिला ने 1 महीने पहले पुलिस से की थी। 27 तारीख को घटना हुआ था। टोनी करके गांव के जो दबंग किस्म के लोग हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्ग महिला को गाली गलौज टोनी ऐसा करके पूरे परिवार के लोग 100-200 आदमी गांव के सभी लोग इस पार्ट में थे, उसके सामने मारने का काम किए हैं। लेकिन उस समय जो टोनी के जो रिपोर्ट लिखा रहे थे कर्मचारी द्वारा नहीं लिखा गया, बाद में आवेदन देकर ऐसा करके लीतापोती का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी और एक पीड़िता पक्ष द्वारा थाने में ज्ञापन के लिए आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पूर्व में 27 तारीख को और 26/10 को जो घटना हुई थी, जिसमें 2 काउंटर एफआईआर हुआ है, उसमें उचित धारा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए आए थे, जिसमें पुलिस द्वारा एक में गिरफ्तारी करके चालान पेश की जा चुकी है, दूसरे में 2 आरोपी अरेस्ट हो चुका है और 2 आरोपी जो बचे हैं उनको भी पहुंच। कांकेर में पिछले साल हुई चोरी के जेवरात को बैंक में रख गोल्ड लोन लेने के मामले में कांकेर पुलिस ने भिलाई के निजी बैंक के तत्कालीन मैनेजर श्वेता सोनवानी को गिरफ्तार किया है और इस दौरान पुलिस ने 2 लाख के जेवरात भी बरामद किए। पुलिस को आशंका है कि जिले में बड़े पैमाने पर चोरी हुए जेवरातों को खपाने के लिए इसी तरह विभिन्न बैंकों के गोल्ड लोन योजना का सहारा लिया जा रहा है। बैंक मैनेजरों की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए कांकेर पुलिस ने शहर के 13 बैंक प्रबंधनों को नोटिस जारी करते हुए जमा किए जेवरात और रसीद की जानकारी मांगी है। लोन लिया है गिरवी रखकर, उक्त आधार पे विवेचना में उससे पत्राचार कर जानकारी एकत्र किया गया। जानकारी में ये प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उनके द्वारा जो है बिना प्रॉपर जांच किए उसको नीलामी में लिया गया एवं उसकी गिरवी में रखा गया। उसकी नीलामी भी बिना जांच के, बिना विज्ञप्ति जो नोटिस वगैरह विज्ञापन जारी होता है उसके बिना नियमों की अनदेखी कर किया गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया उसको जो सोने का जो नेकलेस है उसको बेचने, गिरवी रखने में सहायता करना प्रतीत होने से उसको गिरफ्तार किया गया था। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां ईंट भट्टा पर खनिज विभाग और पुलिस का छापा, भट्टे से कई टन अवैध कोयला बरामद किया गया। बंधा और केवरा के ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई। लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है।
खबर अंबिकापुर से, जहां लखनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। ईंट भट्टों पर खनिज विभाग और पुलिस का छापा और भट्टे से कई टन अवैध कोयला भी बरामद किया गया। और धमतरी से खबर है, जहां ऑनलाइन ठगी करने वाला जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। बैंक अधिकारी बनकर करता था ऑनलाइन ठगी। आरोपी राजेश जगत को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1,19,000 की ठगी का आरोप लगा है। तो धमतरी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन ठगी करने वाला जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। बैंक अधिकारी बनकर करता था ऑनलाइन ठगी। आरोपी राजेश जगत को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1,19,000 की ठगी का आरोप इस पर लगा है। तो खबर धमतरी से है। तो मुंगेली में, जहां लोर में विद्युत विभाग में पदस्थ लाइनमैन ने विभाग को लाखों का चूना लगा दिया। विभाग के ही जेई ने लाइनमैन विजय मारकंडे के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लाइनमैन पर 13 लाख रुपए की सरकारी राशि और उपभोक्ताओं की 2 लाख रुपए की राशि गबन करने का आरोप है और इससे विभाग और आम लोगों को काफी नुकसान पहुंचा। आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कोरबा में युवती को एयर होस्टेस की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। युवती को 6 लाख रुपए का चूना लगाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। दरअसल अवनी शुक्ला नाम की युवती को अज्ञात नंबर से कॉल आया और कहा गया कि इंडिगो एयरलाइन में उनकी एयर होस्टेस की जॉब लग गई है, जहां नौकरी के एवज में अवनी से ठगों ने 6 लाख रुपए की ठगी कर ली और इसके बाद पीड़ित युवती ने रामपुर चौकी में शिकायत की। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कि 2020 में अक्टूबर के महीने में एक फ़ोन कॉल आई थी अज्ञात नंबर से उसके पास, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि इंडिगो एयरलाइन में टिकटिंग की जॉब उसकी लग गई है, जिसके लिए विभिन्न किस्तों में उससे पैसे की मांग की गई थी अकाउंट नंबर पर, जिस पर से लड़की ने जॉब के उसके लिए विभिन्न किस्तों में लगभग 6,05,000 रुपये उन खातों में उसका डाल दिया गया।